ना यहाँ की सुननी है ना वहां की सुननी है, सिर्फ अपनी सुननी है, अपने ऊपर काम करना है और खुश रहे। सुबह की अगर हमारी शुरुआत अच्छी होती है तो हमारा फुल डे बहुत अच्छा जाता है। ये नहीं कि सुबह कहते हैं ना कि स्माइल के साथ उठोगे तो फुल डे आपका चेहरे पर स्माइली बनी रहेगी। कहते हैं ना, हम लोग खुद बच्चों से बोलते हैं कि नहीं सुबह सुबह चिल्लाना नहीं है, सुबह सुबह आपने जोर से नहीं बोलना है, शांत मन रखना है। तो ये चीज दोस्तों हमको खुद फॉलो करनी है अपने ऊपर भी। हाय एवरीवन दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे आप सभी। मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों की ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हम अपना ना पूरा दिन खराब कर लेते हैं, और अगर कुछ अच्छी आदतें हम उसमें ऐड कर लेते हैं तो उसी दिन को हम बहुत ही सुंदर और एनर्जी वाला बना सकते हैं। तो कुछ गुड हैबिट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जो कि हमारी सुबह से लेके शाम तक अगर हम महिलाएं फॉलो करती हैं, यानी कि कोई भी महिला हो या पुरुष हो या कोई भी फॉलो करता है, बच्चे फॉलो करते हैं, तो सभी की ना पूरा फुल डे जो है बहुत अच्छे से निकले। तो दोस्तों हम ना कुछ अच्छी आदतें अपनाकर अपना डे अच्छा बना सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, और स्टार्ट करना पड़ेगा डे से ही, मॉर्निंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें मॉर्निंग से जब हम करते हैं तो आपका पूरा डे अच्छा जाएगा। फिर ऐसे करके आपको हैबिट में आ जाएगा, इंप्रूव होने लगेगी, आपकी जिंदगी में सुधार आएगा, है ना। कौन सी अच्छी आदतें हैं जो हम महिलाओं को अपनानी चाहिए। मैं स्पेशली ये वीडियो महिलाओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि एक महिला जो होती है ना वो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक पूरा काम करती है, लेकिन उसके लिए अपने पास कभी भी समय नहीं होता है और वो निकालती भी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये काम, ये वाले समय है इसमें इसका काम कर दूं, इस वाले समय में किचन में कुछ बच्चों के लिए बना दूं या फिर जो भी है वो कर लूं। लेकिन एक मतलब देखिए, हम सबके लिए सोचते हैं ना, तो हमारे लिए कौन सोचेगा? आपको लगता है कि कोई और सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा, आपको अपने लिए सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि आप, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हाउस वाइफ होती है वो हाउस मेकर्स होती है, तो हमको सबसे पहले खुद भी अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम इसकी ना शुरुआत करते हैं नाइट से, कि हम नाइट में क्या करें। तो जैसा मैं करती हूँ अपने, मतलब मैं किस तरीके से अपना रूटीन मेंटेन करती हूँ, या किस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ हेल्दी बनी रहे और हेल्दी रूटीन मेरा क्या है, तो वो मैं आपके शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों नाइट से। ठीक है, नाइट से हमें जल्दी सो जाना चाहिए। सभी बोलते हैं कि नहीं, टाइम से हमको सो जाना चाहिए ताकि हम जल्दी उठ सके, और जल्दी उठेंगे तो हमारा फुल डे बहुत अच्छा रहेगा। तो अब देखिए, जो जॉब वाली महिलाएं होती हैं वो उनका टाइम, उनका अलग रूटीन रहता है, क्योंकि वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं उनका अलग रहता है। तो हम बात कर रहे हैं हाउस वाइफ्स की, जो होम मेकर्स है, यानी कि हम। तो हम किस तरीके से अपना रूटीन बनाएं ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारा दिन भी अच्छा जाए और हमारी लाइफ भी अच्छी हो और हमें चिड़चिड़ापन भी कम हो। तो हमने शुरुआत करी नाइट से। ठीक है, तो नाइट से कोशिश करो कि ना आप 10-11 बजे तक, हम बोलते हैं कि सो जाना चाहिए, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियोस एडिट करनी होती हैं, हम लोगों को पोस्ट करनी होती है। तो पोस्ट का जो एडिटिंग का जो टाइम टेबल है, हर किसी का अलग अलग होता है, वीडियो पोस्ट करने का या एडिटिंग करने का सबका अपना अपना निकाल के रखते हैं कि जब भी जिसको टाइम मिले वो अपना वीडियो एडिट कर लेते हैं। जैसे कि मेरे को दिन में टाइम मिलता है तो मैं दिन में एडिट करती हूँ। तो रात को कोशिश करें कि आप टाइम से जो है सो जाएं ताकि जल्दी उठ सकें। और ये हैबिट ना एक दिन में तो बनती नहीं है। जैसे मेरा पहले टाइम टेबल काफी डिस्टर्ब था कि मैं बहुत, मेरे को लेट हो जाया करता था, और इस वजह से मेरा पूरा दिन चिड़चिड़ापन और खराब रहता था। हम ये नहीं बोलते कि आप 4 बजे उठ जाओ या 5 बजे उठ जाओ, जब भी जैसे भी आपकी हेल्थ आपको अलाउ करती है, या फिर आपका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए, नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो शाम को नॉर्मली सोते सोते ना आराम से 10:30-11 तो बज ही जाते हैं और ऊपर ही हो जाता है। तो अलार्म आप लगा के सोइए, है ना। अगर आपको 5:30 बजे उठना है तो 5 बजे लगा के सोइए। अगर आपको 6 बजे उठना है तो 5:30 बजे लगा के सोइए। यानी कि जो अलार्म है ना वो हमको आधा घंटा पहले का लगा के सोना है, क्योंकि हम एग्जिट टाइम पे अलार्म को बंद करने वाले हैं। ये हमें पहले से हमारे माइंड में सेट होता है कि नहीं, अलार्म बजेगा तो हम उसको बंद करते करते। तो थोड़ा सा ना पहले का अलार्म लगा के सोइए। जब मुझे थोड़ा जल्दी उठना होता है ना, तो मैं अलार्म जो है पहले का लगाती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि हाँ, मैं थोड़ा अलर्ट हो जाती हूँ कि नहीं, अभी मुझे उठना है। तो जब मुझे कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारी आती है, जब कोई बहुत जरूरी काम होता है, तो काम कितना भी हो, फिर हमें उठना है तो उठना ही होता है। कई एक आध बार तो चलता है कि चलो ठीक है, आज मतलब रात को
2-3 बजे तक कहीं ऐसा हुआ कि फंक्शन है, काम है या कहीं से आए हो, तो पॉसिबल नहीं है कि आप 5 बजे उठ के बैठ जाओ। कम से कम 5-6 घंटे की नींद तो आप लोगे। तो ये हो गई हमारी नाइट की बात कि हमें मॉर्निंग में किस तरीके से उठना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में आप उठ गए तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के ना आप अपना आंखें बंद करके भगवान का थैंक यू करिए कि आपके जो है आपको नींद अच्छी आई है ना। अब आने वाली डे के लिए प्रार्थना कीजिए भगवान से हाथ जोड़ के कि भाई मेरा जो दिन है वो अच्छे से आप बिताना है ना। और जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसका मुझे मतलब पहले तो देखिए भगवान से प्रे करिए कि भाई प्रॉब्लम आए ही ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्रॉब्लम होना, जिंदगी है तो प्रॉब्लम साथ साथ ही चलती रहती है। तो हमको हिम्मत दे, हमको ताकत दे ताकि हम हर चीज से जो है फेस कर सकें और थैंक यू बोलते जाइए। क्योंकि देखिए अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन भी समय ही देता है, और समय मुझे लगता है कि वही भगवान होता है, क्योंकि भगवान के पास सब चीजों का सोल्यूशन होता है ना। तो ये मॉर्निंग की शुरुआत होगी, हमने थैंक यू बोल दिया भगवान को, उठ के भगवान को अच्छे से प्रे करके बिस्तर पे ही और धरती को टच करके अपना वहां से उठ गए रसोई में, और रसोई को रात को ही क्लीन करके सोइए। ये एक हैबिट अपने अंदर डाल लीजिए कि कितनी भी देर हो जाए किचन को क्लीन करके ही सोना है। ये हैबिट अगर आप डाल लेते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, और आपको सुबह उठ के ना जब आप अपने किचन को देखोगे ना एकदम साफ सुथरी एकदम से बढ़िया, तो खुद को अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ये सब महिलाओं में होता ही है, एक आदमी नहीं होता होगा लेकिन सब में मोस्टली होता ही है। सब अपने घर को अच्छे बना कर रखना चाहते हैं। तो मेरा तो यही रहता है कि कितनी भी थकी हुई हूँ, हाँ बीमार पड़ गई तो वो बात अलग है, अदरवाइज तो मैं कोशिश मेरी रहती है कि मेरी किचन नाइट को बिल्कुल सेट हो। मैं तो पूरा घर ही सेट करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के फिर हमको ही करना है ना, तो इसलिए खुद का काम जो है अपना अच्छा भी लगता है देखने में। हम लोग सुबह उठते हैं तो फिर थोड़ा सा पानी पीजिए, क्योंकि गर्मी है तो भाई गुनगुना पानी है, अभी मैं तो इस टाइम नहीं ले पा रही हूँ। हाँ मैं ताजा पानी लेती हूँ बिल्कुल, जो आरओ से निकल जो होता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो भी आजकल गुनगुना सा ही होता है टैंकी में, तो वही हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद जी अपना जो भी आप चाय वगैरह लेते हैं वो लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा ना, और घर वालों से पहले उठने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि बच्चे भी साथ में उठ रहे हैं, फिर हस्बैंड भी साथ में उठ रहे हैं, सभी लोग एक साथ बैठ के फिर घर में हाँ 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 हाई तोबा मच रही है, ये नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर गृहिणी, हम मम्मियां, हम महिलाएं सुबह जल्दी उठ के अपने जल्दी उठने का मतलब है कि बाकी सब हैं उनसे पहले उठ के अपना मतलब घर का आधा काम निपटा लेते हैं, तो खुद को भी अच्छा लगता है, घर भी अच्छा लगता है, और एक एनर्जी भी आती है हमें कि चलो हमारा आधा काम होगा। फिर अपने जो है बच्चों को उठाइए, छोटे बच्चे हैं तो उनको देखिए दूध वगैरह भी देना होता है, और उनको लाड से उठाइए, लाड प्यार से उठाइए छोटे बच्चों को, है ना। क्योंकि छोटे बच्चे नहीं उठते हैं, छोटे तो बिल्कुल छोटे होते हैं वो तो उठते ही नहीं, और जो बीच वाले बच्चे होते हैं वो उठते भी हैं तो वो इरिटिंग सा बिहेव करते हैं कि भी हमको उठा क्यों रहे हो। और जो उनसे बड़े बच्चे होते हैं 18-19-20 साल के बच्चे, उनका तो अलग ही टाइम टेबल चलता है ना, क्योंकि वो रात भर काम करते हैं तो सुबह थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि उनको जो है टाइम से आप उठा दीजिए, है ना। क्योंकि देखिए टाइम टेबल तो सबका अलग हो जाता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका टाइम टेबल बिल्कुल अलग हो जाता है, फिर वो आपके हिसाब से काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी एक लाइफ स्टाइल स्टार्ट हो जाती है। तो फिर भी हम मम्मियों को कोशिश ये करनी है कि नहीं, समय से सब चीजें हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि सुबह का सुबह हो जाए तो अच्छी बात है, दोपहर का दोपहर को सबको खाना पानी हो जाए तो अच्छी बात है, स्किप ना हो, ये है। लेकिन गर्मियों का तो चलो टाइम टेबल सबका ही डिफरेंट होता है, क्योंकि माहौल ही कुछ अलग हो जाता है, लेकिन हाँ वर्किंग डेज में मुझे ऐसा लगता है कि सबका टाइम टेबल फिर से वही आ जाता है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी मॉर्निंग की, है ना। और हाँ जैसे हमने पूजा पाठ हमारी हो गई, और भगवान को प्रे मतलब जरूर से कीजिए अपना जो है नहा धोहा के भगवान से प्रार्थना करके अपना किचन में जाइए। जरूरी नहीं है कि नहा के आप किचन में जाओगे, होता है सब घरों में, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। ये है कि झाड़ू पोछा करने के बाद आप तुरंत नहाओ, उसके बाद आप यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट बैठेंगे तो फिर बैठे रह जाएंगे। फिर मुझे ऐसा लगता है कि किसी से बात करनी शुरू कर दी तो फिर टाइम कैसे निकलता है ना वो हमें ही नहीं पता। तो यहाँ तक का आपका जो है टाइम हो गया, यहाँ तक का आपका जो है टाइम टेबल बन गया, आपने काम कर लिया, और फिर आपकी पूजा पाठ होगी। फिर आप सुबह का जो है ब्रेकफास्ट कीजिए, चाहे 9 o'clock हो चाहे 10 o'clock हो, कुछ भी थोड़ा बहुत खाइए आप, उसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, है ना। कहते हैं कि सुबह का एकदम हेल्दी लो, फिर बीच वाला जो है आपका लंच है उसको एकदम राजा की तरह खाओ, और जो शाम वाला है उसको एकदम नॉर्मल लो, नॉर्मल डाइट, क्योंकि रात का खाना हमेशा लाइट होना चाहिए, है ना। क्योंकि अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और फिर हम ज्यादा हैवी खाएंगे तो आलस भरी सी नींद आती है, फिर सुबह सुबह उठने में भी दिक्कत होती है, पेट भी में भी दिक्कत होती है।
आजकल माहौल भी नहीं है ऐसा कि हम ऐसी चीजें रात को हैवी हैवी खा पाए और पचा पाए। पहले का टाइम कुछ और था कि सब कुछ हम लोग डाइजेस्ट कर जाते थे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, है ना। उसके बाद अपने लिए टाइम निकालना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए समय निकालना। अगर हम महिलाएं जो है अपने लिए समय निकाल लेती है ना, तो ये मानो कि एक बूस्टिंग का काम करता है। जो भी आप करना चाहती हैं, भाई अगर नहीं करना चाहती हैं तो बात अलग है। अदरवाइज मैं अपनी ही बता रही हूँ कि मेरे लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे मेरे लिखने का काम हो, चाहे सिलाई बुनाई का काम हो, दिन में थोड़ा टाइम अपने लिए आप जरूर से निकालें, है ना। देखिए हमें ना अपने काम में बेस्ट देना होता है। बच्चे जो होते हैं वो वो उनकी कोशिश होती है कि भाई वो नंबर अच्छे लाएं, एग्जाम अच्छे से दें। और ऑफिस वाले जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई अच्छा जॉब में अच्छी जॉब करे, अच्छा बॉस को खुश करे। सबका अपना अपना होता है, जो भी जिस फील्ड में काम करता है बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो हमारी फील्ड क्या है, हमारी फील्ड हमारा घर है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट दें, सबको जो है खुश रखें। और ये ना सोचें कि कोई सामने से आपको हैप्पी रखेगा या कोई खुश रखेगा। आप खुद से खुश रहिए, अपनी आदतों को, अच्छी आदतों को करके खुद ही खुश रहिए, है ना। वो कहते हैं ना कि भाई दुनिया से क्या उम्मीदें करनी है तो अपनी से करो ना, क्योंकि हम खुद की उम्मीदें खुद ही तो पूरी करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक हो गया, है ना। अपने लिए अपने समय निकाल लिया। उसके बाद आप इवनिंग का रूटीन अपना बनाइए कि आपको वॉकिंग करने जाओ। कभी कभी मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वॉकिंग हो, एक्सरसाइज हो या डांस हो, जो भी आप मतलब जिसमें इंजॉय करती हूँ, कहने का मतलब है जिसमें आपको मन करता हो, मस्ती मतलब इंजॉय होती हो। जैसे मुझे डांस में बहुत इंजॉय लगता है, तो एक्सरसाइज में भले नहीं कर पाऊँ लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ उछल कूद लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी एक्सरसाइज हो गई, है ना। तो ये हमारी कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ना हम अपनी लाइफ को बहुत हद तक सही कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। बढ़ती हुई एज में हेल्दी रह सकते हैं। एक ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है 40+ के बाद में अपने आप को खुश रखना, अपने आप को हेल्दी रखना, सबका ध्यान रखते हुए एक्टिव बने रहना। तो दोस्तों हम एक्टिव जब ही बने रहेंगे जब हमारी मॉर्निंग से शुरुआत अच्छी होगी। मॉर्निंग में कोई कुछ भी बोले आपको उल्टा, किसी का कितना भी मूड खराब हो, आपने बिल्कुल साइलेंट रहना है, कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि देखिए आपने तो दिन भर काम करना है और बाहर जाने वालों को बाहर जाना है, पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई करनी है, और आपने सबका ध्यान रखना है, सबके लिए काम करना है। तो कहते हैं ना कि जब हम किचन में खाना खुश होके बनाएंगे, यानी कि बिना टेंशन के बनाएंगे, तो वो खाना भी अमृत के समान हो जाता है ना, प्रसाद बन जाता है अगर अच्छे से बनाते हैं तो। और वही चिड़चिड़ के बनाएंगे, गुस्सा कर करके रो रो के बनाएंगे, तो मुझे लगता है वो चाहे खाना टेस्टी बना हो लेकिन उसमें कुछ भी हेल्दी नहीं रहेगा और ना ही वो प्रसाद में माना जाएगा। तो इसीलिए हमारा खुश रहना बहुत जरूरी है, हमारा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, हमारे मन थॉट्स आना बहुत जरूरी है। तो वो जब भी पॉसिबल होंगे जब हम अपना एक टाइम टेबल बना के चलेंगे, अपने लिए समय निकालेंगे और जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा हम समय देंगे, यानी कि कुल मिला के हम हैप्पी रहेंगे, तब जाके जो है हमारी दिन। तो मैंने थोड़े बहुत बातें आप लोगों के साथ में शेयर की है, जो मैं अपने ऊपर लागू करती हूँ, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ वो, है ना। अगर मैं कहीं पे भी एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ ना, तो मेरी जो सीढ़ियां है ना, मैं उन पर कई बार जो है उतरना चढ़ना कर लेती हूँ, जैसे भी मेरी हालत होती है। क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद ना पैर वगैरह मेरे थोड़े से हैवी हो जाते हैं, दर्द होने लगता है हाथ पैरों में, ये होता ही है भी दिक्कत। किसी को किसी तरह की होती है, किसी को किसी तरह की होती है, लेकिन सभी की बॉडी में 40+ के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आने ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो अप एंड डाउन आप करिए, थोड़ी देर बॉडी को नॉर्मल लेके आइए, फिर उसके बाद अपना काम कर लीजिए। तो पॉसिबल तो चीजें जब भी होंगी ना जब आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठेंगे बाकी लोगों से, तभी आपका पूरा टाइम टेबल ना आपकी बहुत अच्छा बनेगा और आपको भी अपने लिए टाइम मिल जाएगा अपने ऊपर काम करने के लिए। या फिर आप मूवी देखना चाहते के शौकीन हो, चाहते हो, है ना, या फिर आप कुछ भी, जो भी आपका मेन चीज हो, जो भी जिसमें भी आप में इंटरेस्टेड हो, वो उसको टाइम आप दे पाओगे, है ना। तो चलिए ये थी मेरी आज की वीडियो। कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की कि कैसे हम अपने दिन को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम फिट रह सकते हैं और कैसे ये अच्छी आदतें हमारी दिनचर्या में अगर हम लागू करते हैं तो वो अच्छी बन सकती हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।
ठीक है दोस्तों, हमेशा खुश रहिए और दिन की शुरुआत हमेशा स्माइल के साथ कीजिए, क्योंकि स्माइल हमको दे के जाती है, उसके अनगिनत आपको उसके गुण मिलेंगे। यानी कि स्माइल के जो गुण है ना वो अनगिनत है। तो स्माइल के साथ उठिए, स्माइल के साथ काम कीजिए। टेंशन कितनी भी हो उनको हैंडल हम कर ही लेते हैं। हम महिलाओं में इतनी ताकत होती है कि हम हैंडल कर ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ना यहाँ की सुननी है ना वहाँ की सुननी है, सिर्फ अपनी सुननी है, अपने ऊपर काम करना है और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।